हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आज हम सुनो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधि, क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस। इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। अध्याय 3 क्या है? इम्पोर्टेंट है, चुनाव और प्रतिनिधि। पहला क्वेश्चन क्या है कि चुनाव किसे कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि मैंने चुनाव किसे कहते हैं। आंसर, जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ये पेपर में आपको ऐसे भी पूछ सकता है कि निर्वाचन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर यही देना है आपको, चुनाव या निर्वाचन एक ही बात होता है दोस्तों। तो जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है उसे चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन दूसरा, प्रतिनिधि किसे कहते हैं? प्रतिनिधि किसे कहते हैं? चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुन करके संसद या विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनता जिस व्यक्ति को चुन करके संसद या विधानसभा में भेजती है उस व्यक्ति को जनता का प्रतिनिधि कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या अभिप्राय है? आंसर, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार के फैसले में सीधा भाग लेते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक सरकार के फैसले में सीधा भाग लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? आंसर, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि चुन करके भेजते हैं तथा वे जनता के नाम पर फैसले लेते हैं। माने ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुन करके भेजते हैं तथा वे जनता के नाम पर फैसले लेते हैं। क्वेश्चन पांचवा, मतदाता किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मतदाता किसे कहते हैं? आंसर, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति को जो चुनाव में मत देते हैं। मतलब 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति जो चुनाव में क्या करते हैं? मत देते हैं, मतलब वोट देते हैं। क्वेश्चन छठा, मतदाता सूचियाँ कौन तैयार करता है? जो मतदाता जो सूची है वो कौन तैयार करता है? आंसर, निर्वाचन आयोग। कौन तैयार करता है दोस्तों? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? आंसर, सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 8, विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? माने विशेष बहुमत का क्या अर्थ है? आंसर, कुल संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। माने कुल संख्या का बहुमत और उपस्थित जो व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। क्वेश्चन 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ होता है? माने फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली का क्या अर्थ होता है? इस प्रणाली का अर्थ है, आंसर क्या है दोस्तों? इस प्रणाली का अर्थ यह है कि जो प्रत्याशी चुनाव दौर में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाते हैं वही विजयी होता है। माने वर्ड से पता चला, फर्स्ट माने जो पहले, पास्ट द पोस्ट प्रणाली। तो इस प्रणाली का अर्थ होता है कि जो प्रत्याशी चुनाव दौर में अन्य प्रत्याशियों के मुकाबले सबसे आगे निकल जाता है वही विजयी होता है। क्वेश्चन 10वां, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किसे कहते हैं? मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली किसे कहते हैं? आंसर, इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें 2 प्रकार के होते हैं। चौथा पॉइंट है जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। माने जैसे कहीं पूरे देश में क्या है, एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है, जैसे इजराइल और नीदरलैंड में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। और पांचवा क्या है, तथा कहीं पर पूरे देश को बहुसदी से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। तो इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत सीटें मिलती है जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कहीं पर पूरे देश में एक ही निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है जैसे इजराइल और नीदरलैंड, तथा कहीं पर पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 11, गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है? गुप्त मतदान प्रणाली किसे कहा जाता है? आंसर, पहला, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। माने अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली में प्रतिनिधियों के चुनाव करवाने की प्रणाली गुप्त मतदान की है। दूसरा, इसे मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता कि किसको वोट दिया गया है।
इसमें मतदाता के अलावा किसी को पता नहीं चलता है कि किसको वोट दिया गया। जैसे आप दोस्तों आप वोट डालने जाते हैं तो आप वोट देते हैं तो आपको ही पता होता है ना, तो ये गुप्त मतदान प्रणाली है, आपको ही पता होता है और किसी व्यक्ति को नहीं पता होता है। तो यही इसी को बोलते, क्या बोलते हैं, गुप्त मतदान प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? आंसर, संविधान में व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे। तो पहला पॉइंट क्या है कि संविधान में व्यवस्था की गई है कि अल्पसंख्यकों या निम्न वर्गों के जनप्रतिनिधि भी संसद में पहुंचे। दूसरा पॉइंट, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, तो उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विभाग समय समय पर वर्ग विशेष, महिला विशेष के लिए आरक्षित सीटें कर देता है, उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो महिला विशेष के लिए क्या किया जाता है दोस्तों, आरक्षित सीटें कर देता है, उसे आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन 13, परिसीमन आयोग से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका गठन कौन करता है? पहला पॉइंट, भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमा तय करती है। तो भारत में निर्वाचन आयोग के साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है। दूसरा, तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है, तथा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करती है। तीसरा, उसे परिसीमन आयोग कहते हैं, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो पहला क्या है दोस्तों कि भारत में निर्वाचन आयोग के साथ साथ काम करने वाली संस्था जो निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करती है। दूसरा क्या है, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करती है। तीसरा है, उसे परिसीमन आयोग कहते हैं, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, भारत के निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत के निर्वाचन आयोग के 4 मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, पेपर में 1 से 2 बार 3 बार अब क्वेश्चन को पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को समझना है, जो पूछा जाता है वही आंसर लिखो दोस्तों, आपके नंबर पेपर में अच्छे आएंगे। आंसर पहला है मतदाता सूची तैयार करना। पहला क्या है, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, चुनाव की तिथि तय करना, चुनाव की तिथि तय करना। तीसरा, चुनाव कराना। तीसरा क्या है, चुनाव कराना और निरीक्षण करना। चौथा क्या है, चुनाव परिणाम जारी करना, चुनाव परिणाम जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के 4 महत्व लिखिए। पहला, सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्ध लागू होता है। दूसरा, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है। तीसरा, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। चौथा, इससे राजनीतिक जागरूकता आती है, राजनीतिक जागरूकता आती है। तो पहला क्या है दोस्तों, सार्वभौमिक मताधिकार से जन प्रभुसत्ता सिद्धांत लागू होता है। दूसरा, यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुरूप है। तीसरा, व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। चौथा, इससे राजनीतिक जागरूकता आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 16, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व विषय पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोकतंत्र में चुनाव का महत्व विषय पर टिप्पणी लिखिए। पहला, लोकतंत्र में चुनावों का बहुत महत्व है। चुनाव व लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू है। तो लोकतंत्र में क्या है दोस्तों, चुनावों का बहुत महत्व है। चुनाव और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू है। दूसरा, आज विश्व में 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। विश्व में क्या है, 100 से अधिक देशों में लोकतंत्र है। जहाँ लोकतंत्र वहाँ जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो जहाँ पे लोकतंत्र होता है दोस्तों, जनप्रतिनिधियों के चुनने के लिए चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तीसरा पॉइंट ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 17, सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में 4 अंतर लिखिए। अंतर कभी भी आएगा ना दोस्तों, तो दोनों को हाफ हाफ में बांट देना और लिखना है। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था में 4 अंतर लिखिए। सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व। तो पहला क्या है, सर्वाधिक, देश को छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं, देश को छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं। समानुपातिक, पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो पहला क्या है, पूरे देश का एक ही निर्वाचन क्षेत्र होता है। दूसरा, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है। तो सर्वाधिक में क्या होता है, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है और समानुपातिक में एक से अधिक चुने जाते हैं। तीसरा, सर्वाधिक में क्या होता है दोस्तों, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है और यहाँ पे क्या है, एक से अधिक प्रतिनिधि चुना जाता है। किसमें, समानुपातिक में एक से अधिक चुने जाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये दोनों वर्ड
2 बार लिखा गया इसलिए मैं आपको रिपीट कर दिया हूँ। और चौथा क्या है, मतदाता प्रत्याशी के वोट देता है। तो सर्वाधिक में क्या है, मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है। और समानुपातिक में क्या है, मतदाता पार्टी को मत देता है। किसमें, इसमें पार्टी को देता है ना, इसमें प्रत्याशी को देता है। आपको ये याद रखना है। सर्वाधिक वोट वाले में क्या होता है, इसमें मतदाता प्रत्याशी को देता है, इसमें क्या होता है, मतदाता पार्टी को देता है। पांचवा क्या, प्रत्याशी को, सर्वाधिक में क्या होता है, प्रत्याशी को मतदाता व्यक्तिगत जानते हैं। इसमें क्या होता है सर्वाधिक में कि मतदाता प्रत्याशी को व्यक्तिगत जानते हैं। बट समानुपातिक में क्या होता है, इसमें मतदाता पार्टी को गुप्त रूप से वोट देता है, इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता है। इसमें क्या है, गुप्त रूप से वोट देते हैं इसलिए प्रत्याशी को नहीं जानता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे लिखना है। क्वेश्चन 18, पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। पृथक निर्वाचन मंडल और आरक्षित चुनाव क्षेत्र के बीच अंतर स्पष्ट करें। पृथक निर्वाचन है और आरक्षित चुनाव क्षेत्र है। पहला, पृथक निर्वाचन मंडल में एक ही समुदाय होता है और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीटें आरक्षित है। और पृथक निर्वाचन मंडल में क्या है, समुदाय में चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष के लिए वोट डाल सकते हैं। तो पृथक निर्वाचन मंडल में समुदाय में क्या है कि चुनाव में केवल उसी समुदाय विशेष को वोट डाल सकते हैं। और आरक्षित चुनाव क्षेत्र में सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय का होगा जिसके लिए वह सीटें आरक्षित है। आपको ऐसे ही बताना है दोस्तों। क्वेश्चन 19, भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव का वर्णन करें। भारतीय चुनाव प्रणाली में सुधार के कोई 6 सुझाव का समझाना है या वर्णन करना है दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों, सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, माने सर्वाधिक जीत प्रणाली के स्थान पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। दूसरा, संसदीय एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव, माने संसदीय एवं विधानसभा में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव। तीसरा, चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण, चुनावों में धन के प्रभाव पर नियंत्रण। चौथा, फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी रद्द, माने फौजदारी मुकदमे वाले की उम्मीदवारी रद्द। पांचवा, चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो, चुनाव प्रचार में जाति एवं धर्म का प्रयोग प्रतिबंधित हो। छठा, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो, राजनीतिक दलों में क्या हो, ट्रांसपेरेंसी हो, माने पारदर्शिता हो एवं लोकतंत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन प्रक्रिया को समझाते हुए उसके प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, तो इसमें 2 सवाल हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन, तो सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त के चयन के बारे में बताना है, फिर उसके जो कार्य है उसके बारे में बताना है। इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे पेपर में आते हैं तो एक ही क्वेश्चन समझ करके आंसर दे देते हैं, इसलिए उनका नंबर कम आता है। तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन आएगा इसमें दोनों के बारे में बताना है। पहले तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में बताना है, फिर उसके कार्यों के बारे में बताना है। तो ध्यान से देना है पेपर दोस्तों। तो पहला, क, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ख, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। तो दोस्तों यहाँ पे 365 नहीं होगा, 65 वर्ष तक, कार्यकाल 6 वर्ष हो या 65 वर्ष तक हो। ग, वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। तो वेतन जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, मुख्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या है, तो आपको कार्य बताना है। पहला, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, चुनाव कार्य तथा तय करना। तीसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। चौथा, राष्ट्रीय एवं राज्य पार्टी के रूप में पार्टियों को मान्यता देना। पांचवा, चुनावों का निरीक्षण करना। छठा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। तो पहला क्या है, मतदाता सूची तैयार करना। दूसरा, चुनाव कार्यक्रम तय करना। तीसरा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करना। चौथा, राष्ट्रीय एवं एक राज्य पार्टी के रूप में पार्टियों को मान्यता देना। पांचवा, चुनाव का निरीक्षण करना। छठा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21, भारत की चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए। तो भारत के चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को सविस्तार समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आंसर, पहला, चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना। जब कोई भी इलेक्शन होता है तो विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले चुनाव आयोग क्या करते हैं दोस्तों, अधिसूचना जारी होता है। जैसे अभी दिल्ली में चुनाव है तो चुनाव आयोग ने क्या किया, चुनाव अधिसूचना जारी कर दिया गया है कि
5 फरवरी को क्या है हमारा चुनाव है। 8 को क्या होगा हमारा गिनती होगा। तो पहला क्या है चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होना। दूसरा क्या है चुनावों की तिथि तय करना। तीसरा क्या है आवेदन करना, माने कौन कौन से जो प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं। चौथा है नाम वापसी लेने की तिथि, जो प्रत्याशी जो किसी भी क्षेत्र से होंगे जो तो वो नाम वापसी ले सकेंगे इस तारीख को, इसके बाद नहीं ले सकेंगे। पांचवा क्या है चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना। जैसे अभी देखो दिल्ली में हर जगह चुनाव प्रचार हो रहा है ना दोस्तों, बीजेपी की तरफ से हो रहा है, हर पार्टी की तरफ से हो रहा है, कांग्रेस की तरफ से हो रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है, तो हर पार्टी की तरफ से अपना प्रचार हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है। छठा क्या है तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। तो दिल्ली में कितने तारीख को इलेक्शन है दोस्तों, 5 फरवरी को है। विधानसभा का इलेक्शन है दोस्तों, दिल्ली में कितना 70 विधानसभा है, तो 70 विधानसभा का जो इलेक्शन है 5 फरवरी को है। तो चुनाव आयोग द्वारा तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, यानी कोई धांधली ना हो। सातवां क्या है मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। तो मतगणना भी आपको बता रखा है कि 8 फरवरी को मतगणना होगा। आठवां क्या है चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। तो जहाँ जहाँ चुनाव होगा चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना है। जैसे बहुत सारे स्कूल के जो टीचर होते हैं वो चुनाव कार्यों में जुड़ जाते हैं। नौवां है मतदान केंद्रों की स्थापना करना। तो जैसे जैसे आपके देखते हो कि आप जहाँ पे मत देने के लिए जाओगे, आपके मम्मी पापा जहाँ पे वोट देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या मतदान केंद्रों की स्थापना करना पड़ता है दोस्तों। तो पहला है चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी करना। दूसरा चुनावों की तिथि करना। तीसरा आवेदन करना। चौथा नाम वापसी लेने की तिथि। पांचवा चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार की निगरानी करना। छठा तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना। सातवां क्या है मतगणना कराना तथा चुनाव परिणाम घोषित करना। आठवां क्या है चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति करना। नौवां क्या है मतदान केंद्रों की स्थापना करना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।